आपका दोस्त अमित यादव आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीआरओ गरीब के अंदर जो आपकी वैकेंसियां निकली थी व्हीकल मैकेनिक की, उनके एडमिट कार्ड वेबसाइट के ऊपर आ चुके हैं। यानी कि अब ये कंफर्म हो गया कि इन कैंडिडेट एग्ज़ाम के अंदर बैठेंगे। टोटल कैंडिडेट 7,000 के आसपास है। कंपटीशन बहुत ही कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि 7,000 एग्ज़ाम के अंदर नहीं बैठेंगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे। आपके सेंटर आपके पुणे में ही है। ऑल ओवर इंडिया से 7,000 कैंडिडेट है। दूसरी बात है, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें और किस प्रकार करें। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जिन भी कैंडिडेट का एडमिट कार्ड आया है वो अपने आप को भाग्यशाली समझे, क्योंकि बीआरओ के अंदर सबका एडमिट कार्ड नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मेरे पास मैसेज आ रहे थे, सर हमने फॉर्म भी अच्छे से भरा था लेकिन हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया, किस कारण से नहीं आया। तो अपने आप को भाग्यशाली समझे और इस भर्ती को हल्के में ना ले। पिछले 10 सालों की सबसे बड़ी भर्ती है व्हीकल मैकेनिक की। पिछले 10 सालों में सबसे बड़ी भर्ती है व्हीकल मैकेनिक की, क्योंकि इतनी वैकेंसी पहली बार आई है 300 के आसपास। इससे पहले जो भर्ती हुई है 2020 वाली, उसमें 92 वैकेंसी थी, वो तब भी कट ऑफ 55-56 के आसपास रहा है। तो आप समझ सकते हैं जो कैंडिडेट 60 नंबर ले लेगा उसका 100% सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। सबसे जो मेन मुद्दा है आपका रिटन एग्ज़ाम, आपको किस प्रकार से पास करना है, आपको सिलेबस कहाँ से मिलेगा, आपको प्रॉपर वो नोट्स कहाँ से मिलेंगे जिनसे पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा। नोट्स आपको वैसे भी बहुत धड़ल्ले से बहुत चैनल वाले बेच रहे होंगे, 100 में, कोई 200 में, कोई 300 में। आपको ये भी बता रहे होंगे कि 1000 हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे, 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देंगे। लेकिन आप उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ना देखें, उनकी संख्या को ना देखें आप। जैसे लूसेंट बुक आती है, एक तो आती है सब्जेक्टिव जिसमें आप लेसन की तरह देख सकते हैं, एक फिर उसके जो हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो उसी लूसेंट बुक के आप 1000 क्वेश्चन भी होते हैं, 5000 क्वेश्चन भी होते हैं और 10,000 क्वेश्चन भी होते हैं। यानी कि सिस्टम वो सेम है सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, लेकिन उसको बना दिया ऑब्जेक्टिव, चाहे कितने भी क्वेश्चन बना दीजिए। तो इसी प्रकार से आप कहीं से भी नोट्स लें, प्रॉपर ढंग से लें, ताकि उसमें पूरा का पूरा जो सिलेबस हो। अगर वो जो आपका सिलेबस ही नहीं होगा तो उसके चाहे आप 10,000 क्वेश्चन दे दे कोई आपको, वो एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, उनका फ़ायदा क्या है फिर। जो 100-200 रुपये आप नोट्स खरीदने में बचा रहे हो, उनका फ़ायदा ही क्या है। क्योंकि हर साल जो है नई भर्तियाँ नहीं आती हैं, बहुत सारे दिनों के बाद भर्ती आती है। क्या पता जब अगली बार भर्ती है आपकी एज निकल जाए, उस टाइम पे क्या पता आपका जो है एडमिट कार्ड नहीं आए, क्योंकि अब की बार तो कट ऑफ भी नहीं लगी। जितने कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिनके फॉर्म में गलती नहीं थी, सबका उन्होंने एडमिट कार्ड जो है इशू कर दिया। तो अब 100-200 की तरफ ज़्यादा ना देखें, प्रॉपर ढंग से नोट्स लें और एक अच्छे चैनल से लें जिसके 15,000 20,000 कुछ सब्सक्राइबर हों, कई काफ़ी दिनों से चैनल चल रहा हो। ये नहीं है कि उसके सब्सक्राइबर ही नहीं शो नहीं हो रहे हैं, वो पता ही नहीं चैनल कब खुला है, जब भर्ती है उसके बाद में चैनल उसने खोला और वो धड़ल्ले से नोट्स बेच रहा है। तो मैं बता दूं, हमारा चैनल पिछले 2 से 3 सालों की भर्तियों की तैयारी करवा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे आप नोट्स ले लीजिए, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो सिलेबस आपका नोटिफिकेशन के अंदर है, जो बीआरओ ने दे रखा है कि हम इन टॉपिक से क्वेश्चन उठाएंगे, वो पूरे के पूरे सिलेबस हमारे पास में है। तो जिन भी कैंडिडेट को नोट्स प्राप्त करने हैं, नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप पैसे की तरफ ज़्यादा ना देखें, ठीक है, क्योंकि गर्मी का टाइम है, 100-200 का तो आप कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं और इसमें तो आपको जॉब मिल रही है। दूसरी बातें, मेरिट अब की बार कितनी जा सकती है, जो कैंडिडेट 60 नंबर यहाँ से ले लेगा उसका सिलेक्शन 100% है, चाहे किसी भी कैटेगरी से वो बिलोंग करता हो। कौन कौन से आपको टॉपिक ज़्यादा फोकस करना है, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार कौन से जो है पेपर आया था। पहली बात तो बीआरओ कोई भी एग्ज़ाम साथ में नहीं देता है। तो जो लोग ये चूतिया बना रहे हैं, मैं सीधी बात बोलता हूँ, जो आपको ये बता रहे हैं कि प्रीवियस पेपर हम दे देंगे आपको, वो आपको बस वैसे ही बता रहे हैं। क्योंकि प्रीवियस पेपर जब उनके पास में बाहर पेपर ही नहीं आता बीआरओ का, तो वो आपको कहाँ से दे देंगे, ठीक है। लेकिन एक एनालिसिस लगा सकते हैं, जैसे आप पेपर दे के आए हो, आपको पता है हाँ इनसे क्वेश्चन आए हैं, तो बस वो एनालिसिस होता है, बाकी कुछ नहीं है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनको नोट्स प्राप्त करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न के ऊपर है, पिछली बार किस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि आप लोगों में से उन्होंने बताया कि इस प्रकार से क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो उसी के ऊपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हैं, ठीक है, दोनों हैं, प्रॉपर नोट्स है। दूसरी बातें, व्हाट्सअप नंबर मेरा नीचे आप देख रहे होंगे, उसके ऊपर आप मैसेज कीजिए कि सर मुझे नोट्स लेना है, फ़ीस आपको बता दी जाएगी। फ़ीस होते ही तुरंत आपको जो स्क्रीनशॉट जब आप फ़ीस का पे करेंगे मुझे व्हाट्सअप पर, उसके तुरंत बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे। सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ।
कि जब भर्ती का नोटिफिकेशन आता है कोई भी भर्ती का, तो नोटिफिकेशन के ऊपर ही वो पूरी की पूरी यहाँ पे भर्ती होती है। तो इसमें देख सकते हैं ये पूरा का पूरा व्हीकल मैकेनिक का यहाँ पे जो है सिलेबस है। इसके अंदर सिलेबस जो दे रखा है मेन जो है आपका ऑपरेशन पेट्रोल और डीजल इंजन कैसे कार्य करते हैं, उनके में फॉल्ट क्या क्या आता है, इंजन जो है मेंटेनेंस और इंजन का रिपेयर किस प्रकार से करना है, उसको मेंटेन किस प्रकार से करना है, फ्यूल सिस्टम हो गया आपका, ब्रेक सिस्टम हो गया, किल सिस्टम हो गया, चेसिस होगा, जीके होगा। ये 5 से 6 टॉपिक आपके हैं जो प्रॉपर दे रखे हैं कि इनसे आएगा, इनसे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। चाहे आप 10 किताबें पढ़ लीजिए, चाहे आप 10 यूट्यूबर से नोट्स ले लीजिए, उसमें कोई भी फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात है, अगर आपको पेपर पास करना है, अगर आपके दिल के अंदर ये है कि मुझे तो इसी भर्ती के अंदर लगना, तो मैं बिल्कुल बता देता हूँ, चाहे आप मुझे नोट्स लीजिए या किसी और से लीजिए, कम से कम 8 से 10 बार उन नोट्स को अच्छे से पढ़िए। और पहले तो मैं बता देता हूँ कि सब्जेक्टिव पढ़िए, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव कीजिए। क्योंकि आपने सब्जेक्टिव पढ़ा ही नहीं है, आपको यही नहीं पता पिस्टन होता क्या है, वाल कहाँ पे होती है, तो फिर आप सीधे ऑब्जेक्टिव को करोगे तो आपके बिल्कुल ऊपर से जाएगा। ठीक है ना। तो पहले आप सब्जेक्टिव एसए की तरह उसमें के जैसे बुक में होता है उसकी तरह सब्जेक्टिव है हमारे पास में नोट्स, उसके बाद में फिर ऑब्जेक्टिव भी है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइए। तो उससे क्या होगा, आपने सब्जेक्टिव 1-2 बार पढ़ लिया, आपके माइंड में ये आ गया कि पिस्टन क्या होता है, वाल क्या होता है, 4 वाल होती हैं, 3 वाल होती हैं। तो उसके बाद में जब आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो आप एकदम से हाँ ये उत्तर है इसका, तो मैंने ये पढ़ा था। ठीक है। तो ये टॉपिक आएंगे। दूसरी बात है जीके के अंदर स्टैटिक जीके आएगी, 2 से 3 महीने करंट्स रिवाइज कर ले, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हिस्ट्री पॉलिटिकल आपको कोई भी रटने की ज़रूरत नहीं है, साइंस वगैरह कुछ नहीं आएगा, मैथ के क्वेश्चन आते नहीं हैं इसमें। ठीक है ना। और जीके के भी मैं बता देता हूँ कि 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे, बेमुश्किल से आएंगे, नहीं तो आपका सारा का सारा ट्रेड गाएगा। 50 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा 2 घंटे का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन आएंगे सभी। तो जो आपको ये बता रहे हैं कि मैं 1000 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे दूंगा, वो दे दूंगा, तो उसके आप बच के रहिए। आप उसको ये बोलिए कि जो सिलेबस के अंदर टॉपिक है मुझे वो दीजिए सभी। क्योंकि जब आपने सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव चाहे उसमें से कितने आ जाएं, क्योंकि 5 से 6 टॉपिक हैं आपके, उसमें से सब में से 5-5, 7-7 क्वेश्चन आपके आने हैं, 10-10 क्वेश्चन, मुश्किल से 10 भी नहीं आएंगे। तो आप इतने 2-2 हज़ार जिन्होंने लोगों ने बना रखे हैं उनका क्या फ़ायदा, कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो फिर मैं बता देता हूँ कि जो अच्छे से तैयारी करना चाहता है अपनी पूरी गाइडेंस के साथ में, नीचे मेरा व्हाट्सअप आप नंबर ये देख लोगे 740 वाला, इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा दोस्तों।